दोस्तों रिलायंस पावर की बात करें तो स्टॉक के अंदर लगातार अपर सर्किट का दौर शुरू हो चुका है। स्टॉक एक बिल्कुल फ्रेश 52 वीक का हाई बनाने को तैयार हो चुका है और इसके पीछे है बहुत बड़ी गुड न्यूज। रिलायंस पावर की सब्सिडीज कंपनी अंबानी ग्रुप खरीद सकते हैं, जिससे बहुत भारी बड़ी रकम मिल सकती है रिलायंस पावर को, जिससे आने वाले समय में एक बहुत बड़ी संभावना बन सकती है रिलायंस पावर के लिए। ये जो रकम मिलेगी तो रिलायंस पावर आने वाले समय कुछ बड़ा करते हुए दिखाई दे सकते हैं। वैसे भी कंपनी आने वाले समय ग्रीन एनर्जी में तेज़ी से आगे बढ़ना चाहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे रिलायंस कंपनी अनिल अंबानी ने एक और बड़ा फैसला किया है। यहाँ पे नई कंपनी की शुरुआत करने की योजना बनाई है। तो रिलायंस पावर या वो रिलायंस इंफ्रा क्या आने वाले समय में अब मल्टीबैगर बन सकते हैं, क्योंकि ये अपनी ऊपरी प्राइस से बिल्कुल कौड़ियों के भाव में अब भी मिल रहे। क्या इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी सुबह सुबह 10 बजे के आसपास का टाइम है। आप देख सकते हो कि रिलायंस पावर की शुरुआत पॉजिटिव हुई 33.70 पर, क्लोजिंग थी कल की देख सकते हो 32.79 के आसपास पॉजिटिव शुरुआत हुई। इंट्राडे में 33.50 का लो भी बना, यानी कुछ निचले लेवल से खरीदारी का मौका मिला, लेकिन जल्द ही यहाँ पे 34.42 पर अपर सर्किट लग गया। तो इस समय अपर सर्किट पर है 5% के 34.42 के आसपास। अब यहाँ पे देख सकते हो इस स्टॉक ने ये लेवल को, जो अगर आप देखें तो इसी महीने की अगस्त में ही छुआ था, एक अपनी हाई की तरफ बढ़ाया था 2 अगस्त को 34.54 का इसने एक फ्रेश हाई बनाया था। काफ़ी अच्छी दौड़ लगाई थी और इस स्टॉक के अंदर हमने देखा है लगातार कि जब तेज़ी बनती है तो लगातार अच्छी तेज़ी बन जाती है और फिर उसके बाद में स्टॉक नीचे आ जाता है। और ऐसा ही हुआ जब 34.54 का 2 अगस्त को हाई बनाने के बाद स्टॉक फिर लगातार प्रॉफिट बुकिंग की चपेट में आ गया और आप देख सकते हो कि स्टॉक 14 अगस्त को 29 के आसपास फिर से आ गया, यानी जो 34 की फ्रेश हाई बनाई थी वहाँ से नीचे आ गया। लेकिन अभी ये 29 का स्टॉक है, पिछले 3 दिन की लगातार तेज़ी के साथ फिर से 34.42 तक पहुँच चुका है, यानी अपने पुरानी हाई के आसपास अब एक बार नई हाई बना सकता है। तो काफ़ी शानदार प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आप देखो इंट्राडे का लो 33.50, लेकिन हाई 34.42 का है। 52 वीक का हाई 34.54, यानी उससे 10 पैसे ही नीचे रह गया है। 52 वीक का जो लो था वो 15 रुपये था। उस हिसाब से इसने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया। लेकिन अभी इसकी जो ऑल टाइम हाई है, जिसको हम आईपीओ प्राइस कह सकते हैं, यह आईपीओ आया था 2008 के पहले, उस समय 500 के आसपास आईपीओ दिया था। उस हिसाब से देखें तो स्टॉक बहुत ज़्यादा नीचे है। वैसे ये कोविड काल में 1 रुपये तक भी आ गया था। अब देख सकते हो कि यहाँ पे इसके रिटर्न को पिछले 5 सालों में इसने 943% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। पिछले 3 सालों में 240% का अच्छा खासा रिटर्न दिया है। लेकिन 1 ईयर के हिसाब से भी देखें तो 109% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया, यानी आपके इन्वेस्टमेंट को इसने डबल किया पिछले 1 साल में। 3 मंथ की बात करें, यहाँ पे 31% की तेज़ी बनी है और पिछले 1 महीने में देखें तो 27% दौड़ चुका है। काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया है और 1 डे के हिसाब से 5% की तेज़ी बन चुकी है। तो ये जो बड़ी तेज़ी बनी, इसके पीछे वजह यह है कि अदानी पावर जो है रिलायंस पावर की कंपनी को खरीद सकते हैं और ये जो डील है 3000 करोड़ में हो सकती है, यानी बहुत बड़ी रकम रिलायंस पावर को मिल सकती है। तो देख लो कि गौतम अदानी एक और कदम आगे बढ़ाने वाले। खबर के मुताबिक अदानी ग्रुप एक जो महाराष्ट्र स्थित जो पावर प्लांट कंपनी है बूटी बोरी थर्मल पावर प्लांट, उसके अधिग्रहण की योजना बना रही है। इस प्लांट की बिजली की जो उत्पादन क्षमता है वो 600 मेगावाट की है और ये डील, इसकी जो डील की प्राइस 2400 से लेकर 3000 करोड़ के बीच में होने की संभावना है। इस डील के पूरे होने के बाद गौतम अदानी पावर सेक्टर में अपनी पकड़ और मजबूत कर लेंगे। बूटी बोरी थर्मल पावर प्लांट विदर्भ पावर इंडस्ट्रीज का हिस्सा है और विदर्भ पावर इंडस्ट्रीज रिलायंस पावर की ही सब्सिडीज कंपनी है। तो आप देख सकते हो रिलायंस पावर अपनी एक बंद पड़ी सब्सिडीज कंपनी को बेच रहे, जिससे आने वाले समय उनकी जो राह थोड़ी सी आसान हो सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक देखें तो अदानी पावर विदर्भ पावर लिमिटेड के प्रोजेक्ट का अधिग्रहण करने के लिए एक CFM एसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी के साथ में बातचीत करी है। CFM ऐसा रियल कंपनी 1265 करोड़ रुपए में अपने सभी लोन्स का अधिग्रहण किया है। वर्तमान में ये कंपनी प्रोजेक्ट के लिए एकमात्र लोन देने वाली कंपनी है। हालांकि शुरुआत में इसकी कीमत 6000 करोड़ के आसपास है, लेकिन प्लांट काफ़ी समय से बंद है, इससे इसकी जो कीमत है वो नीचे आती हुई दिखाई दे रही है। वैसे देख दो कि जिंदल ग्रुप की कंपनी JSW ने भी इसमें
पहले खरीदारी की रुचि जताई थी और वैल्यूएशन ऑपरेशन संबंधित कारणों से वो पीछे हट गए थे। तो देख सकते हो कि ये अभी फ़िलहाल जो कंपनी है जिस पे देनदारियाँ है और इसके विदर्भ कंपनी के खिलाफ दिवालियापन की कार्रवाई शुरू की गई है। अभी फ़िलहाल दिवालिया नहीं हुई है, लेकिन अब मौका है कि इसको अगर अदानी पावर खरीद लेते तो अनिल अंबानी के लिए बड़ी राहत मिल सकती है और फिर अनिल अंबानी बड़े जंजाल से बाहर निकल सकते। अब एक और जो अच्छी गुड न्यूज़ ये है कि अनिल अंबानी एक नई कंपनी खरीदने की तैयारी कर रहे हैं। जो पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट प्लान है उसके तहत इस कंपनी की शुरुआत कर सकते हैं अनिल अंबानी। तो देख सकते हो कि विदेशी कोर्ट की तरफ से तो ऑलरेडी पिछले कई साल 2-3 साल पहले देखो दिवालिया हो चुके थे अनिल अंबानी, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे उस झंझट से बाहर निकले, अपने काफ़ी कर्ज को चुकाया। अब यहाँ पे कंपनी ने एक बड़ा फैसला किया है, रिलायंस जय प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड के नाम से एक नई कंपनी शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं। तो देख सकते कि रिलायंस जय प्रॉपर्टीज जय और जो उनका बेटा उसके नाम से उस कंपनी को शुरू करने की कोशिश कर रहे। और आप देख सकते हो कि यह आने वाले समय में इनके बिजनेस को एक नई ग्रोथ दे सकती है। तो देखो कि रिलायंस जय प्रॉपर्टी लिमिटेड प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत विभिन्न प्रॉपर्टीज़ के स्टेक होल्डिंग, बिक्री, पट्टे, डेवलपमेंट का काम करेगी। पीएम आवास योजना का जो मकसद है शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में कम लागत में घरों को बनाना, और इसके लिए अनिल अंबानी ने कमर कस ली है। तो आने वाले समय अनिल अंबानी के लिए राहत आसान हो सकती है। तो फिलहाल अनिल अंबानी एक के बाद एक सारी मुसीबतों से बाहर निकल रहे। आप देख ही सकते हो कि जब से इनके दोनों बेटों ने इनका हाथ बटाना शुरू किया है, अनिल अंबानी को काफ़ी राहत हो गई। यहाँ इसके अलावा इनकी जो बहू है कृषा शाह वो भी इनके साथ में जुड़ चुकी है, जिसकी वजह से ये अब बिजनेस को तेज़ी से आगे बढ़ा पा रहे हैं। रिलायंस पावर को ऑलरेडी इन्होंने पूरी तरह से डेट फ्री कर दिया है। आप देखो कि जो बैंकों का सारा कर्ज था उसका सेटलमेंट कर दिया गया है। तो अब एक तरह से देखिए एक नई शुरुआत हो सकती है, जिससे आने वाले समय रिलायंस पावर के शेयर हो या फिर रिलायंस इंफ्रा के शेयर वो नई ऊंचाइयों को टच करते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो कुल मिला के अब आप देख सकते हो कि जो अनिल अंबानी का नेटवर्थ है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। या फिर देखिए कि जो रिलायंस इंफ्रा का जो मार्केट कैप है 8,645 करोड़ के आसपास और रिलायंस पावर का 12,553 करोड़ के आसपास है। दोनों को मिला के देखें तो जो मार्केट कैप बन रहा है वो 21,000 करोड़ के आसपास है अनिल अंबानी की इन दोनों कंपनियों का। और टाइम्स नाउ के हिसाब से देखें तो जो अनिल अंबानी की जो नेटवर्थ है इस समय 250 करोड़ तक पहुंच चुकी है। ये एक बहुत बड़ी तरह से जीत देख सकते हैं और आने वाले समय काफ़ी राहत होती हुई दिखाई दे रही है। तो अब देख सकते हो कि ये पूरी टीम तैयार है, दोनों बेटे, बहू और अनिल अंबानी, जिससे आने वाले समय एक नई उम्मीद जगी है। और जिस तरह से इन्होंने मैनेजमेंट करना शुरू किया, आप देखें जो लॉस मेकिंग बिजनेस उनको बेच के उसकी जगह पे कुछ ऐसे प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस शुरू किया जिससे वो फिर से ऊंचाइयों पे जा सके। तो ऐसे में हम रिलायंस पावर में भी हम बड़ी तेज़ी की संभावना देख सकते हैं। अब यहाँ पे 31 जुलाई के म्यूचुअल फंड के आंकड़े भी हमारे सामने आ चुके हैं जो काफ़ी उत्साहवर्धक है। यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स ने यहाँ पे 16.75 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। गौर करने वाली बात है कि आपने 6.25% की होल्डिंग उन्होंने मंथ बेसिस पे बढ़ा दिया है, यानी फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया है। HDFC लार्ज एंड मिड कैप ने यहाँ पे 13.27 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, परंतु उनकी होल्डिंग में बदलाव नहीं हुआ है। ग्रो निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स ने यहाँ पे 0.09 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, उनकी होल्डिंग 10.22% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। इसके अलावा बंधन निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड ने 0.02 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, उनकी होल्डिंग 100% बढ़ी है, यानी उनका एक फ्रेश इन्वेस्टमेंट हुआ है। तो बिल्कुल मौका अच्छा है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए कि रिलायंस पावर जैसे शेयर में दाव लगाया जाए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।